आप सभी का स्वागत है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल के हीरो सुमिंग के इस एडवेंचर में। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सीन स्टार्ट होता है एक अंधेरी बर्फीली रात, हवा की चीख और स्नोफ्लेक्स। एक अजीब सी आवाज गूंज रही है, काला काला। सीन में एक बड़ी सी सिटी है, बीच में एक मैसिव काला अल्टर, हेप्टागन शेप का, क्लाउड्स को छूता हुआ। उस अल्टर पर एक बूढ़ा आदमी पर्पल रोब में, आंखों में रोशनी नहीं, बिल्कुल अंधा। उसके सामने एक अजीब सी सफेद चमकती स्पाइन है और हाथ में एक स्टोन स्लैब। वह अल्टर पर बैठा है और उसकी आवाज हवा के साथ मिल जाती है। क्या अब भी उम्मीद है? अल्टर के नीचे हजारों लोग स्ट्रॉ के कपड़े पहने, एकदम चुप पर आंखों में जुनून, जैसे बस एक आवाज का इंतजार हो। हवा तेज हो जाती है और वह बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, अगर उम्मीद दिखाई है तो मिलती क्यों नहीं? तभी स्काई में रंग बदलते हैं, स्नो रुक जाती है और सारी बर्फ मिलके एक जायंट स्नो ड्रैगन बन जाती है। ड्रैगन एकदम रोर करता है, लेकिन उसकी बॉडी खुद के ब्लड से लाल हो जाती है। एक ब्लडी ड्रैगन। वह ड्रैगन स्काई को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है और पूरा टूटने लगता है। यहीं पर अल्टर के नीचे सब लोग एक साथ हैंड सील्स बनाते हैं, अपनी जुबान काट के खून थूकते हैं। वह ब्लड एक सी की तरह ब्लडी ड्रैगन में मिल जाता है। ड्रैगन थोड़ा रिकवर करता है, लेकिन फिर भी टूटकर लाल स्नोफ्लेक्स बन के नीचे गिरता है, पूरी जमीन लाल कर देता है। और जब ड्रैगन टूट रहा होता है, एक अलग सी आवाज गूंजती है, डेथ डेथ। उस अल्टर पर बैठा बूढ़ा आदमी ब्लैंक गेट से स्काई को देखता है, एक लंबी सिग लेता है और कहता है, किंग ऑफ यू को कह दो, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। ग्रेट यू डायनेस्टी के कोर्ट डिवाइनर होने के बावजूद तुम नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। तुम नहीं देख सकते होप। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ग्रेट यू डायनेस्टी के कोर्ट डिवाइनर होने के बावजूद तुम नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। तुम नहीं देख सकते हो। सीन चेंज होता है एक मस्त हरे भरे पहाड़ों पर, जो लगते हैं जैसे जमीन पर एक ड्रैगन लेट गया हो। यहां 5 बड़े बड़े पीक्स हैं, बिल्कुल हाथ की उंगलियों की तरह, आसमान को पकड़ने की कोशिश करते हुए। और एक पीक के बीच एक बड़ा सा पत्थर है, जहां हमारा हीरो सुमिंग छुपा बैठा है। सुमिंग एक दुबला पतला और थोड़ा कमजोर लड़का, बीस्ट स्किन की शर्ट पहने हुए, गले में एक क्रेसेंट मून जैसा दांत लटका हुआ और बालों को स्ट्रॉ से बांधा हुआ। साइड में एक बास्केट जिसमें भरे हुए मेडिसिनल हर्ब्स हैं। भाई स्क्रॉल पढ़ रहा है, बीस्ट स्किन से बना हुआ, और पढ़ते पढ़ते कभी सिर हिलाता है, कभी सिग्घ करता है। स्क्रॉल में लिखा है बरसर्कर ट्राइब के बारे में, लोग जिनके पास है बरसर्कर पावर, जो आसमान में उड़ सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और समंदर की लहरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सुमिंग खुद पर थोड़ा डाउट कर रहा है। तू सिर्फ हर्ब्स ही चुने, बरसर्कर बनना तेरा सपना ही रह जाएगा। उफ, सेल्फ रोस्ट। तभी मौसम बदलने लगता है, डार्क क्लाउड्स, ठंडर, और एकदम से हवा तेज हो जाती है। सुमिंग समझ जाता है एल्डर की प्रेडिक्शन सही थी, आज मिल सकता है डार्क ड्रैगन्स सलाइवा। भाई फुल एक्साइटमेंट में स्क्रॉल को संभालता है, बास्केट उठाता है और रोप पकड़ के माउंटेन की छोटी की तरफ चढ़ जाता है, एकदम टार्जन स्टाइल। जैसे ही सुमिंग चढ़ रहा होता है, टाइफून आ जाता है। हवा इतनी तेज कि पूरे जंगल की ब्रांचेस, लीव्स सब हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन सुमिंग की ग्रिप टाइट है, आंखों में डिटर्मिनेशन है। फिर जब बारिश और ठंडर पीक पर होता है, एक अजीब सा रॉक से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। यही है डार्क ड्रैगन्स सलाइवा। सुमिंग रोप की मदद से एक डेंजरस स्विंग लेता है, एक हाथ में रोप, दूसरे में बॉटल, और फेंक शेप्ड रॉक के नीचे बॉटल रख देता है। और जैसे ही गोल्डन लिक्विड गिरता है, भाई हाफ बॉटल भर लेता है। लेकिन ट्विस्ट, रॉक के होल से निकलते हैं ब्लैक सेंटीपीड जैसे मॉन्स्टर्स। अटैक मोड ऑन। सुमिंग बिना डरे रोप छोड़ देता है, फ्री फॉल करता है, और तभी एक रेड शैडो, एक छोटा मंकी शियाओ होंग, रोप के साथ आता है और सुमिंग को पकड़ लेता है। ये डुओ एक क्लिफ पर गिरते हैं और सुमिंग जल्दी से बॉटल संभालता है। मंकी के हाथ में एक ब्लैक स्टोन भी है और दोनों मिलकर एस्केप करते हैं। पीछे से मॉन्स्टर्स चेस कर रहे हैं। पूरा सीन एकदम फास्ट फ्यूरियस जंगल एडिशन। सुमिंग और शियाओ होंग को पता है कौन से रास्ते सेफ हैं। मॉन्स्टर्स कुछ सर्टेन एरियाज क्रॉस नहीं करते। थोड़ा जंप, थोड़ा रोप स्विंग, और फाइनली दोनों फॉरेस्ट के बॉर्डर पर आ जाते हैं। मंकी अपना शेयर मांगता है डार्क ड्रैगन्स सलाइवा का, और सुमिंग कहता है ले ले, पर ये स्टोन तू ही रख। मंकी खुशी से बॉटल लेकर एक बर्प मार के चला जाता है। सुमिंग अब उस ब्लैक स्टोन को देखता है, साइज एक बेबी की मुट्ठी जितना, सरफेस अनइवन, एक छोटा सा होल, जैसे किसी ने पेंडेंट बनाने के लिए बनाया हो। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही सुमिंग इसे पकड़ता है, एक अजीब सी वार्मथ उसके अंदर उतर जाती है, एकदम सूदिंग फील। सुमिंग सोचता है शायद ये फायर बरसर्कर ट्राइब की लैंड का कुछ एंशिएंट रेलिक है, तभी इतना वार्म है। वो अपना क्रेसेंट फेंक उतार के उस पत्थर को गले में डाल लेता है।
जैसे ही पत्थर चेस्ट को टच करता है वार्मथ और बढ़ जाती है, लेकिन सुमिंग को पता भी नहीं चलता वो स्टोन एक हल्की सी ग्लो देता है। कुछ तो सीक्रेट है इसमें। अब सुमिंग वापस अपने गांव की तरफ भागता है। दूर से दिखती हैं लाइट बॉल्स। ट्राइब का सेटलमेंट, बड़ा नहीं पर उसके लिए घर जैसा सुकून। गेट पर खड़े हैं बर्ली गार्ड्स, बीस्ट स्किन के कपड़े, बोन के नेकलेसेस, एकदम इंटिमिडेटिंग लुक। सुमिंग को देखते ही सब मुस्कुरा देते हैं। लासू, इतनी रात को कहां से आ रहा है? फिर डार्क ड्रैगन्स सलाइवा लेने गया था क्या? सुमिंग अपनी बास्केट दिखाता है, रोप से चढ़ के अंदर आ जाता है। ट्राइब के लोग उसको प्यार से लासू बुलाते हैं। ये नाम उन सब बच्चों का है जो अभी तक सेकंड बरसर्कर अवेकनिंग नहीं कर पाए। बीच में बोनफायर जल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, जूसी मीट रोस्ट हो रहा है, एकदम ट्राइबल पार्टी वाइब्स। सुमिंग थोड़ा मीट उठाता है, खाते खाते एल्डर के पास पहुंचता है। एल्डर एक फ्रेल सा लेकिन आंखों में जबरदस्त चार्म वाला बूढ़ा आदमी है। सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एल्डर बता रहा है कि विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर का बर्थडे है, सबको जाना है गिफ्ट्स लेकर। ट्राइब का लीडर, एक बर्ली पावरफुल आदमी, कहता है, काश हमारी ट्राइब कभी डिवाइड नहीं होती तो आज हम पूरे एरिया के किंग होते हैं। उसके गले में 9 फैंग्स लटक रहे हैं और चेहरे पर एक अधूरा बरसरकर मार्क है, एकदम बॉस लुक। सुमिंग उस मार्क को देखता है, अंदर ही अंदर एडमायर करता है। स्क्रॉल से उसको पता है पूरी ट्राइब में कोई भी बरसरकर मार्क को फुली मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। एल्डर भी सिर्फ 9th लेवल ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म तक पहुंचा है, आगे नहीं जा पाया। एल्डर सुमिंग को कहता है, 3 दिन बाद तुम सब लासू लोग बरसरकर अवेकनिंग करोगे। तुम लगभग 16 के हो गए हो। इस बार गॉड ऑफ बरसरकर्स की पूजा करनी है। स्टैचू पुराना है लेकिन अब भी पावर है उसमें। सुमिंग को याद आता है जब वो 7 साल का था, पहली बार अवेकनिंग हुई थी और तभी बता दिया गया था कि उसके पास बरसरकर बॉडी नहीं है। तब से उसका सपना है बरसरकर बनने का, लेकिन रियलिटी हार्श है। ट्राइब में हर किसी को 2 मौके मिलते हैं, एक 7 साल पर, एक 16 साल पर। अगर दोनों बार फेल हो जाओ तो जिंदगी भर कुछ नहीं बदलेगा। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और सुमिंग का दिल धड़क रहा है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? क्या मैं बरसरकर बन सकता हूं? वो चुपचाप अपने घर जाता है और अंधेरे में बैठकर सपने, उम्मीदें और डर सब सोचता है। रात का टाइम है। सुमिंग अपने बेड पर लेटे हुए, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सोच। क्या मैं कभी बरसरकर बन पाऊंगा? बाहर शांत रात, सिर्फ बोनफायर की रोशनी और आसमान में चमकते तारे। सुमिंग अपनी ट्राइब से अलग महसूस करता है, पर फिर भी उसके दिल में एक चिंगारी है, सपना देखने की। तीसरा दिन आता है, पूरी ट्राइब में उत्सव का माहौल। आज है बरसरकर्स अवेकनिंग का दिन, एक तरह का कमिंग ऑफ एज रिचुअल। सारे लासू जो अभी तक बरसरकर नहीं बने एक जगह जमा होते हैं, ड्रम रोल्स बजते हैं, लोग डांस करते हैं और एकदम प्राइमल एनर्जी फील होती है। सुमिंग का दोस्त ले चेन भी आता है, बड़ा भाई टाइप, मस्त पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दोनों बात करते हैं पर सुमिंग के अंदर टेंशन है। सेरेमनी शुरू होती है। 49 वाइल्ड बीस्ट्स को एक साथ लाया जाता है, सबके सामने उनकी बलि दी जाती है, खून जमीन पर गिरता है और एक अजीब सी शक्ति हवा में घूमती है। एल्डर अपना असली पावर दिखाता है, उसके चेहरे पर पाइथन का इल्यूजन, पूरा ट्राइब हिल जाता है। तभी सब लासू अपनी जुबान काट के खून थूकते हैं और वो ब्लड एक जाइंट ब्लॉब बन जाता है। एल्डर के मंत्र से वो ब्लॉब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक टेरिफाइंग स्टैच्यू में। आधा मानव, आधा बीस्ट, हाथ में ड्रैगन और स्पीयर, आंखों में मैडनेस। स्काई अंधेरा हो जाता है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब सब एक एक करके स्टैच्यू के अंदर जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, फिर वापस आते हैं। कोई ग्लो नहीं तो कोई डिसअपॉइंटमेंट। पर एक लड़की वूला जैसे ही स्टैच्यू के अंदर जाती है, स्टैच्यू लाल रंग से 9 बार चमकता है। पूरी ट्राइब में एक्साइटमेंट। ये है असली बरसरकर बॉडी। एल्डर खुश, सब इंप्रेस्ड। फिर सुमिंग की बारी आती है। सबकी नजर उस पर, एल्डर भी देख रहा है। सुमिंग स्टैच्यू के सामने खड़ा होता है, आंखें बंद करता है, एक डीप बो देता है। अंदर से वो जानता है, अगर मेरे अंदर बरसरकर बॉडी होती तो स्टैच्यू अभी ग्लो करता। लेकिन कुछ नहीं होता। सुमिंग का दिल टूट जाता है, वो पलटने लगता है और तभी एक धमाका। उसके गले में लटका हुआ काला पत्थर, जो अब तक बस एक एक्सेसरी लग रहा था, एकदम से एक तेज पियर्सिंग लाइट छोड़ता है। सुमिंग शॉक में स्टैच्यू की तरफ मुड़ता है, क्या होने वाला है? तभी जो स्टैच्यू हवा में फ्लोट कर रहा था वो अचानक जोर से कांप उठता है, एक भयानक रोर के साथ। सब लोग शॉक हो जाते हैं। एल्डर तुरंत स्काई की तरफ देखने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। आसमान में ब्लैक स्मोक की क्लाउड्स एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। एक बड़ा सा व्हर्लविंड बन जाता है, हाफ स्काई कवर हो जाता है, थंडरबोल्ट्स क्रैकल करते हैं और एक टाइफून पूरे एरिया में घूम जाता है। ट्राइब के लोग सोच रहे हैं, क्या हमारे बरसरकर एंसेस्टर्स वापस आ गए? सब लोग ग्राउंड पर झुककर हेवन को वर्शिप करने लगते हैं। बस एल्डर और लीडर्स खड़े रहते हैं टेंशन में। व्हर्लविंड और तेज हो जाता है, स्टैच्यू कांप रहा है, लगता है अब भी टूट जाएगा।
सिर्फ डार्क माउंटेन ही नहीं, आसपास की ब्लैक माउंटेन ट्राइब और दूसरे ट्राइब्स में भी ऐसे ही अजीब चीजें हो रही हैं। सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बीच सुमिंग स्टैचू के अंदर है और उसके गले का पत्थर एक स्ट्रेंज लाइट छोड़ रहा है। स्टैचू शेक कर रहा है जैसे अंदर से कोई पावर जग रही हो। सुमिंग की आंखों के सामने एक विजन आता है, एक ह्यूज प्लेन, हजारों लोग वर्शिप कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ जायंट बर्सर्कर स्टैच्यूज, सब एक एंशिएंट सेवेजरी वाली वाइब के साथ। और स्काई के सबसे ऊपर 2 डिवाइन बीइंग्स, एक पर्पल हेयर वाला बंदा एक हाथ उठाता है, स्टार्स को खींच के एक रिवर बना देता है और वो रिवर एनिमीज पर अटैक कर देती है। पूरा स्काई हिल जाता है। तभी पर्पल हेयर्ड गॉड की नजर सीधा सुमिंग पर पड़ती है। एकदम माइंड अटैक। सुमिंग को लगता है जैसे उसको इल्यूजन से बाहर धकेल दिया गया हो। वो स्टैचू के अंदर वापस आ जाता है, पसीना पसीना, कंफ्यूज्ड। ये सब सच था या स्टैचू की मेमोरी थी? वो स्टैचू को बो करने जाता है, तभी स्टैचू के चेहरे पर एक क्रैक आ जाता है, जैसे स्टैचू सुमिंग की वर्शिप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और तभी सुमिंग के दिमाग में लो मर्मर्स गूंजने लगते हैं। यह है असली बर्सर्कर आर्ट्स की ट्रेनिंग की नॉलेज। जो चीज किसी को बताई नहीं जा सकती वो स्टैचू से डायरेक्ट मिलती है, और अब सुमिंग को मिल गई। जब सुमिंग बाहर आता है, पूरा ट्राइब स्काई की तरफ देख रहा है। व्हर्लविंड अब भी घूम रहा है। एल्डर बुलाता है। सुमिंग डर के मारे चुप रहता है। उसको लगता है ये सब उसके पत्थर की वजह से हुआ है। जैसे ही स्काई नॉर्मल होता है, बाकी लासुबी रिचुअल कंप्लीट करते हैं। 2 बच्चे बर्सर्कर बॉडी के साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी सब डिसअपॉइंटेड। सुमिंग चुपचाप घर लौट जाता है, दिल में एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों। वो पत्थर को हाथ में पकड़ के सोचता है, ये क्या चीज है? शियाओ होंग मंकी ने कहां से उठाया? और भी ऐसे पत्थर होंगे क्या? उसको रियलाइज होता है जिसके पास बर्सर्कर बॉडी नहीं थी, अब उसके पास बर्सर्कर आर्ट्स की असली नॉलेज आ गई है। एकदम चीट कोड। सुमिंग एक्साइटमेंट में पत्थर को पकड़ के सो जाता है और पत्थर एक और बार डिम ग्लो देता है। रात को सुमिंग को सपने में एक कमजोर सी लड़की की आवाज सुनाई देती है, ब्रदर ब्रदर, मैं इंतजार कर रही हूं। यह आवाज इतनी दर्द भरी है कि सुमिंग का दिल हिल जाता है। जैसे ही आवाज गायब होती है, उसको लगता है उसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो गया हो। वो शॉक में उठता है, पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है। सपना अजीब था, पर आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। सुमिंग सोचता है यह सब इस पत्थर की वजह से हो रहा है। वो स्क्रॉल्स की नॉलेज यूज करता है, अपने खून का एक ड्रॉप पत्थर पर गिराता है, पर कुछ नहीं होता। वो हर तरह ट्राई करता है, पत्थर को काटना, दांत से तोड़ना, पानी में भिगोना, लेकिन पत्थर एकदम साइलेंट है, कोई रिएक्शन नहीं। सुबह होते ही सुमिंग को याद आता है, जब पत्थर उसके चेस्ट को टच करता है तब वार्मथ मिलती है। वो तुरंत पत्थर को गले में डाल लेता है। जैसे ही पत्थर चेस्ट को छूता है, एक वेव ऑफ वार्मथ पूरी बॉडी में फैल जाती है। अब उसके दिमाग में बर्सर्कर आर्ट्स की ट्रेनिंग की पूरी नॉलेज एक्टिवेट हो जाती है। अब सुमिंग को पता चलता है बर्सर्कर्स का असली राज है ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियलम, जिसमें 11 लेवल्स हैं। जितनी ज्यादा ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट होंगी, उतना ज्यादा ट्रांसेंडेंस का चांस। लेकिन सुमिंग के अंदर सिर्फ एक ब्लड वेन ही बरेली दिखती है, जबकि जिनके पास बर्सर्कर बॉडी होती है उनके 3 ब्लड वेन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। सुमिंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, पर गिव अप नहीं करता। वो रोज ट्रेनिंग करता है, पत्थर की वार्मथ से उसको मोटिवेशन मिलता है। पिछले 7 दिन में वो घर से बाहर भी नहीं गया। भूख भी कम लगती है, शायद पत्थर की वजह से। उसका दोस्त ले चेन आता है, उसको मिंक डियर ब्लड देता है और कहता है, अगर तुझे कोई तंग करे तो वो मेरा दुश्मन है। सुमिंग इमोशनल हो जाता है। ट्राइब की लाइफ सिंपल है, पर सब बिजी हैं अपने अपने काम में। 2 नए बर्सर्कर बॉडी वाले बच्चे अब एल्डर के गाइडेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुमिंग अब भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद है। आधे महीने बाद सुमिंग अपनी बास्केट लेकर फॉरेस्ट चला जाता है। अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा एजाइल हो गई है। वो ट्रीज पर जंप करता है, ब्रांचेस पर बैठता है, खुश है अपनी स्पीड देखकर। फिर वो व्हिसल बजाता है और एक रेड ब्लर, शियाओ होंग, उसका मंकी दोस्त, आ जाता है। सुमिंग चैलेंज करता है, देख आज कौन पहले माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है। मंकी पहले तो चिल करता है, लेकिन फिर एकदम से शॉक हो जाता है, फ्रूट फेंक देता है और फुल स्पीड में सुमिंग के पीछे भागता है। सुमिंग फॉरेस्ट में एक एरो की तरह दौड़ रहा है, डार्क ड्रैगन माउंटेन की तरफ। जंगल की हर चीज उसको अपनी लगती है, यही तो उसका सेकंड होम है। उसके दिमाग में स्क्रॉल्स की नॉलेज चल रही है। बर्सर्कर्स अपनी ब्लड को होन करके अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब वो खुद फील कर रहा है कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ रहा है। एकदम से शियाओ होंग, उसका रेड मंकी दोस्त, उसको क्रॉस कर जाता है। फुल स्वैग के साथ स्क्रीच करता है, जैसे कह रहा हो, ब्रो तू अभी भी स्लो है। सुमिंग स्माइल करता है, चेस करता है, पर मंकी अब इजीली लीड ले रहा है। लेकिन इस बार मंकी भी थोड़ा थक गया है, मतलब सुमिंग की प्रोग्रेस रियल है।
माउंटेन पर पहुंच के स्विमिंग क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। डिसाइड करता है कि जब तक ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का पहला लेवल क्रैक नहीं करेगा तब तक यहीं रहेगा। मंकी फ्रूट्स लाता है, दोनों का फ्रेंडशिप मोमेंट भी मिलता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। एक रेड ब्लड वैन पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन दूसरी वैन के लिए ब्लड कम पड़ रहा है। स्विमिंग सोचता है ब्लड बढ़ाने के लिए हर्ब्स चाहिए। वो जल्दी से हर्ब्स कलेक्ट करता है, कंकॉक्शन बनाता है, लेकिन इफेक्ट कम है। तभी उसको याद आता है डार्क ड्रैगन्स सलाइवा। बॉटल निकालता है, एक ही बार में पूरा पी जाता है। अब असली मैजिक शुरू होता है। उसकी बॉडी में एक कोल्ड सेंसेशन फैल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और एकदम से दूसरी वेन मैनिफेस्ट हो जाती है, और फिर तीसरी वेन भी, और चौथी भी फेंटली दिखने लगती है। यहां पे स्विमिंग को समझ आता है यह सब एल्डर का दिया हुआ गिफ्ट था। सालों तक उसको डार्क ड्रैगन सलाइवा पिलाया गया ताकि अगर कभी चांस मिले तो वो बरसरकर बन सके। एल्डर का प्यार, उसकी उम्मीद, सब एक साथ स्विमिंग के दिल को छू जाता है। वो इमोशनल हो जाता है एल्डर। अब जैसे ही उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, चेस्ट का पत्थर एकदम से वही पियर्सिंग लाइट छोड़ता है जो स्टैच्यू में आई थी। जैसे ही वो पत्थर से निकली लाइट स्विमिंग के अंदर फैलती है, उसके अंदर एक जबरदस्त हीट वेव फैल जाती है जो डार्क ड्रैगन्स सलाइवा की ठंडक से मिलके उसकी ब्लड वेन्स में घुस जाती है। एकदम से उसके अंदर से एक रोअर निकलता है और चौथी ब्लड वेन भी मैनिफेस्ट हो जाती है, और यहीं पे उसके पोर्स से निकलता है काला मैल, एक अजीब सी बदबू के साथ। पुरानी कमजोरी, सारी इंप्योरिटीज बॉडी से निकल जाती हैं। स्विमिंग अब ऑफिशियली ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का पहला लेवल क्रैक कर चुका है, असली बरसरकर बन गया। पर स्टोरी यही नहीं रुकती। स्विमिंग अभी भी मेडिटेशन में है। अगले दिन शियाओ होंग वापस आता है, देखता है स्विमिंग पूरा काला मैल में लपेट गया है। मंकी कंफ्यूज्ड। जैसे ही वो स्विमिंग को छूने जाता है, एक और तेज लाइट निकलती है और स्विमिंग एकदम से वैनिश हो जाता है। मंकी शॉक में चीखता है, ढूंढता है, पर स्विमिंग गायब। स्विमिंग खुद को एक अजीब व्हाइट मिस्ट वाली जगह पर पाता है। दूर से एक बैरन माउंटेन पीक दिख रही है, कोई पौधा नहीं, बस एंशिएंट कार्विंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रेंज बीस्ट्स और कुछ अजनबी शब्दों के साथ। तभी माउंटेन के बीच एक क्रैक खुलता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने माउंटेन को काट दिया हो। स्विमिंग अंदर चला जाता है। दीवार पर कार्विंग्स हैं, हर्ब्स, नेकेड लोग, एक बड़ा पॉट, सब कुछ एकदम प्रीहिस्टोरिक वाइब्स। टनल के एंड पर एक डोर है, उस पर 5 हर्ब्स की कार्विंग्स हैं और बीच में 15 छोटे होल्स। स्विमिंग हर्ब्स पहचान लेता है, कुछ आयरन कोर फ्लावर, जॉयलीफ, नाइट ग्लिटर ब्रांच, पर 2 हर्ब्स उसके लिए नए हैं। तभी डोर से लाइट निकलती है और स्विमिंग को एनवेलप कर लेती है। उसके दिमाग में एकदम से मेमोरीज फ्लड हो जाती हैं। एक आदमी हर्ब्स को एक बड़ा पॉट में डाल रहा है, फायर कंट्रोल कर रहा है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और फाइनली पॉट खुलता है, अंदर 3 ग्रीन पिल्स हैं, एकदम हाई क्वालिटी मेडिसिनल पिल्स। लाइट वापस डोर में चली जाती है। स्विमिंग वापस अपने रॉक पर आ जाता है, चेस्ट पर पत्थर वापस लटक रहा है और शियाओ होंग खुशी से उसके ऊपर जंप कर रहा है। स्विमिंग अब समझ जाता है ये सब पत्थर की वजह से हुआ और उसके अंदर अब एक एंशिएंट अल्केमी की टेक्निक की मेमोरीज आ गई हैं। अब स्विमिंग का मिशन है वो 5 हर्ब्स ढूंढना और वो स्पेशल पिल्स बनाना जो उसकी बरसरकर ट्रेनिंग को टर्बो मोड में डाल देंगे। शियाओ होंग को 2 हर्ब्स की ड्राइंग दिखाता है और मंकी कंफर्म करता है, हाँ मैंने देखा है। स्विमिंग के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, पर एक और चैलेंज है, ट्राइब वाले पॉट्स काम नहीं आएंगे। उसको चाहिए एक स्पेशल पॉट जिसका नाम है बेरन कैल्ड्रन, और फायर भी चाहिए जो शायद उस ब्राउन माउंटेन पर मिल सकती है जहां से स्मोक निकल रहा है। हर एक माउंटेन डार्क ड्रैगन माउंटेन रेंज का अलग है। स्विमिंग मोस्टली वहीं रहता है जहां डार्क ड्रैगन्स सलाइवा मिलती है, क्योंकि ब्लैक माउंटेन ट्राइब का एरिया रिस्की है। लेकिन अब उसको चाहिए कुछ रेयर हर्ब्स और एक स्पेशल पॉट, इसलिए उसको जाना पड़ता है ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तरफ, जहां जमीन से खुद हीट निकलती है और सेंचुरीज पहले ये फायर बरसरकर ट्राइब का सेंटर था। स्विमिंग के पास एक सीक्रेट बो है जो उसने खुद बनाया है और सिर्फ उसका दोस्त ले चेन जानता है। शियाओ होंग मंकी को हर्ब्स की ड्राइंग दिखाता है और दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। मंकी पूरा जीपीएस मोड में, हर्ब्स ढूंढने में एक्सपर्ट। बास्केट हर्ब्स से भर जाता है, पर एक हर्ब अभी भी मिसिंग है। शियाओ होंग एक पैच ऑफ ब्लैक मड की तरफ ले जाता है और सनसेट के टाइम स्विमिंग वेट करता है। जैसे ही रात होती है, मड से बबल्स निकलते हैं और एक रेड फ्लावर का बर्ड स्विम करता हुआ सरफेस पर आता है। एकदम मैजिकल सीन। जैसे ही फ्लावर ब्लूम होता है, स्विमिंग को लगता है उसका ब्लड बॉयल कर रहा है, हीट से जल रहा है। शियाओ होंग स्क्रीच करता है। स्विमिंग फटाफट फ्लावर को कट करके बास्केट में डाल देता है और दोनों वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि मड के अंदर से एक बीस्ट का रोअर भी सुनाई देता है। अब बास्केट हर्ब से फुल है, पर 2 रेड फ्लावर्स में कंफ्यूजन है, एक 6 पेटल्स, एक 5 पेटल्स। कौन सा सही है? स्विमिंग डिसाइड करता है रिस्क नहीं लेगा, दोनों ले जाता है। रात को ट्री पर सोकर स्टार्स देखते हुए
सुमिंग को लगता है वो जंगल का ही एक हिस्सा बन गया है। अगली सुबह सुमिंग और शियाओ होंग ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तरफ निकलते हैं। माउंटेन से आती है वेव्स ऑफ हीट और टॉप पर ब्लैक स्मोक दिख रही है, मतलब अंदर फायर एक्टिव है। सुमिंग ने अपने पैरों में हीट रेपेलेंट हर्ब्स लगा रखे हैं, इसलिए वो फास्ट क्लाइंब कर पा रहा है। हाफवे पे शियाओ होंग वार्निंग स्क्रीच देता है। सुमिंग एक क्रैक में छुप जाता है, बो रेडी करता है। 2 ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लोग वहां से निकलते हैं, बात करते हुए। एल्डर नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है और ये माइनिंग उसके लिए हो रही है। सुमिंग सुनता है, समझ जाता है कुछ बड़ा होने वाला है और सोचता है ये इन्फो अपने एल्डर को जरूर बताएगा। जब डेंजर चला जाता है, शियाओ होंग एक छोटे होल की तरफ पॉइंट करता है जहां से स्टीम निकल रही है। सुमिंग समझ जाता है यही है उसका सीक्रेट एंट्री। सुमिंग और शियाओ होंग क्रॉल करते हुए एक अजीब से टनल में घुसते हैं जिसका एंड है एक फायर केव। यहां हीट इतनी ज्यादा है कि रॉक्स भी रेड हो रखे हैं और केव के अंदर लटका है एक जायंट हॉर्न्ड पाइथन का स्केलेटन। उसके हेड पर एक काला हॉर्न, ट्राइब का सिंबल। सुमिंग हर्ब्स से टेस्ट करता है कि ग्राउंड कितना गर्म है और डिसाइड करता है कि जब तक रेड स्टोन्स को टच न करे तब तक मैनेजेबल है। शियाओ होंग को तो यह जगह पसंद नहीं, वो बाहर चला जाता है, पर सुमिंग तो अब एडवेंचर मोड में है। केव में कुछ पॉट होल्स हैं जहां से टाइम टू टाइम फायर इरप्ट होती है, कभी इधर कभी उधर, एक पैटर्न भी नहीं। सुमिंग को यहीं मिलता है अपना फायर सोर्स, पर अब चाहिए एक स्पेशल पॉट, बैरन कैल्ड्रन। वो केव के स्पेशल रॉक से और पाइथन के हॉर्न की मदद से खुद का कैल्ड्रन बनाता है लिड के साथ, ताकि हीट न निकले। फिर शुरू होता है असली चैलेंज, फायर इरेप्शंस का पैटर्न देखना, रवीन्स बनाना ताकि फायर कैल्ड्रन के नीचे फ्लो करे, न ज्यादा हो न कम। यह पूरा एक इंजीनियरिंग का जुगाड़ है और सुमिंग पूरा दिन ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली एक सिस्टम बना लेता है जिससे फायर का टाइम एक्सटेंड हो जाता है। अब शुरू होती है असली क्वेंचिंग। सुमिंग के दिमाग में वो एंशिएंट मेमोरीज चल रही हैं, हर्ब्स रेडी हैं, फायर भी है, कैल्ड्रन भी। शियाओ होंग उसके लिए फ्रूट्स लाता है, कभी कभी सुमिंग खुद भी छोटा प्रे हंट करके रोस्ट करता है। इस बीच वो अपने ट्राइब के हंटर्स को ब्लैक माउंटेन ट्राइब के एल्डर की इविल प्रोग्रेस की इन्फो भी दे देता है। पर असली स्ट्रगल यही है, आधा महीना लगातार ट्राई करता है लेकिन एक भी पिल सही नहीं बनती। हर बार फेल होता है, फ्रस्ट्रेशन, थकान, पर गिव अप नहीं करता। मैं नहीं मानता, शियाओ होंग और हर्ब्स ले आ। मंकी बास्केट लेकर फिर निकल पड़ता है और फिर एक और आधा महीना फेल होने के बाद सुमिंग के हाथ में आते हैं 2 रेड फ्लावर्स, एक 6 पेटल्स, एक 5 पेटल्स। कौन सा यूज करूं? टाइम कम है, हर्ब्स भी लिमिटेड हैं, पर सुमिंग ग्रिड करता है। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।